हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन कमीशन किन शर्तों के आधार पे किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या फिर डोमेस्टिक पार्टी का दर्जा देती है। अगर हम बात करें राजनीतिक दल की, तो कोई भी व्यक्ति जो है राजनीतिक दल बना सकता है, परंतु उस दल को जो है इलेक्शन कमीशन के पास पंजीकृत करवाना अनिवार्य होता है और उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर ही इलेक्शन कमीशन जो है उसे राष्ट्रीय पार्टी या फिर नेशनल राष्ट्रीय पार्टी या फिर क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देती है। ओके, एक बार साउंड कंफर्म कर लें, आपको ऑडियो वीडियो अच्छे से क्लियर हो रहा है। सभी को गुड आफ्टरनून। ओके, तो भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है और उनके चुनाव प्रदर्शन के आधार पर उसे राष्ट्रीय पार्टी या फिर राजकीय पार्टी का दर्जा देती है। अगर हम इन शर्तों की बात करें तो ये शर्तें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में उल्लेखित है, जिन शर्तों के आधार पर इलेक्शन कमीशन जो है किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या फिर राजकीय पार्टी का दर्जा देती है। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार पंजीकृत राजनीतिक पार्टियां जो हैं समय समय के आधार पर राज्य दल या फिर राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ से 2 पॉइंट याद रखने हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ये स्टेटस देता है किसी राजनीतिक पार्टी को, नेशनल पार्टी या फिर डोमेस्टिक पार्टी का। दूसरा, ये जो शर्तें हैं ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में उल्लेखित हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें जो है किसी राजनीतिक पार्टी को पूरी करनी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये शर्तें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में उल्लेखित हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे किसी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए शर्तें। तो पहली शर्त है, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करती है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 4 या फिर 4 से अधिक राज्यों में 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो उसे नेशनल पार्टी मान लिया जाता है। तो पहली शर्त है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेती है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। दूसरी शर्त की बात करें तो यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा या फिर राज्यों की विधानसभा के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6% मत जो है प्राप्त करते हैं। यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा या फिर विधानसभा के आम चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में टोटल वैलिड वोट का 6% या उससे ज़्यादा परसेंटेज प्राप्त होती है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन 4 राज्यों में पहले बात करते हैं विधानसभा के चुनाव में। इन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मान लीजिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है XYZ, इस पॉलिटिकल पार्टी को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में टोटल वैलिड वोट का 6% या उससे ज़्यादा वोट हासिल हो जाते हैं। इसी तरह MP के विधानसभा में हुए चुनाव में टोटल वैलिड वोट का वो 6% या उससे ज़्यादा मत हासिल कर लेते हैं। इसी तरह इन 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में वो टोटल वैलिड वोट का 6% या उससे ज़्यादा वोट हासिल कर लेते हैं या इससे ज़्यादा राज्य हो, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है, परंतु इसके साथ उसे 4 लोकसभा की सीटें भी जीतनी होगी। तो एक बार समझ लीजिए कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी विधानसभा के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों के कुल वैध मतों का 6% मत हासिल कर लेता है, इसके साथ वो 4 लोकसभा की सीटें भी हासिल करता है, तब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर वो लोकसभा के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों के कुल वैध मतों का 6% या उससे अधिक वोट हासिल करता है और लोकसभा में 4 सीटें हासिल करता है, तब भी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। तो ये दूसरी शर्त है। ओके, क्लियर होगी आपको। अब बात करते हैं तीसरी शर्त की। तो
यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जो है हासिल करती है। अगर कोई राजनीतिक दल जो है लोकसभा के कुल सीटों का, लोकसभा की कुल सीटें हैं 545, उसका 2% सीटें हासिल कर लेते हैं। अब ये 2% सीटें जैसे कि 10 सीटें हो गई। अब ये 10 मेंबर जो हैं ये 3 अलग अलग राज्यों से होते हैं, तब उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। देखिए एक बार ध्यान से पढ़िए, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा के कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें हासिल करती है, तब उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि लोकसभा की कुल सीटें 545 है, उसका 2% हुआ 10%, तो ये जो 10 मेंबर जीते गए हैं, मान लीजिए XYZ पार्टी है, तो इसमें से अगर मैं बात करूं कि HP से उसने 3 सीटें हासिल की हैं, ठीक है, 3 मेंबर उसके जीते हैं। पंजाब से मान लीजिए 6, ठीक है, और एक जो है वो दिल्ली से। तो ये जो 10 मेंबर उस पार्टी के जीत के लोकसभा में पहुंचे हैं, ये 3 अलग अलग राज्यों से होने चाहिए। अगर ये सारे मेंबर एक ही राज्य या फिर 2 राज्य से हैं, तब ये शर्त पूरी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये थी इसकी तीसरी शर्त। अगर कोई राजनीतिक पार्टी इन 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं राज्य दल यानी क्षेत्रीय दल। अब क्षेत्रीय दल की पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरा होने जरूरी हैं, तो इसमें अगर हम बात करें, यदि कोई राजनीतिक दल संबंधित राज्य की विधानसभा के चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 6% मत हासिल करता है और साथ ही साथ उसी राज्य विधानसभा में वो 2 सीटें भी हासिल करता है, तब उसे राज्य में, उस संबंधित राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा, डोमेस्टिक पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल ये, जैसे कोई एक पार्टी है जिसने हिमाचल के विधानसभा के चुनाव में टोटल पड़े वैलिड वोट का 6% या उससे ज़्यादा वोट हासिल कर लिए हैं, साथ में उन्होंने हिमाचल विधानसभा में 2 सीटें भी हासिल करी हैं, यानी 2 MLA उनके जीत के भी पहुंचे हैं, तब उस पार्टी को जो है उस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, जैसे हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में उसे डोमेस्टिक पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरी शर्त की बात करें, तो यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा के आम चुनाव में राज्य के कुल वैध मतों का 6% मत हासिल करता है, इसके साथ वो उसी राज्य से लोकसभा की कम से कम 1 सीट हासिल करता है। तो जैसे कि अभी हिमाचल में अगर हम बात करें 2024 में लोकसभा के चुनाव में, तो हिमाचल में लोकसभा के चुनाव में जितने भी वोट पड़े, जो वैलिड वोट थे, उसका अगर किसी पार्टी को 6% हासिल हो, साथ में हिमाचल की जो 4 लोकसभा की सीट है उनमें से 1 सीट वो पार्टी जीत लेती है, तब उसे उस राज्य में यानी हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय पार्टी यानी डोमेस्टिक पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी? ओके, चलिए नेक्स्ट शर्त है, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी राज्य की विधानसभा के लिए लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% जो है वोट हासिल करती है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, अगर हम बात करें विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव में, ठीक है, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में टोटल वैलिड वोट का अगर वो 8% या 8% से ज़्यादा मत हासिल कर लेता है, तो उसी राज्य में उसे डोमेस्टिक पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, तो विधानसभा के चुनाव में जितने भी टोटल वैलिड वोट पड़े, उसका उसे 8% या उससे ज़्यादा वोट हासिल हो गए, तब उसे हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। दूसरा, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो लोकसभा के चुनाव में हिमाचल में जितने भी टोटल वैलिड वोट पड़े, उसका अगर उसे 8% या उससे ज़्यादा वोट हासिल हो जाते हैं, तब भी उस राज्य में उसे डोमेस्टिक पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है,
याद रखें, इस तरह की शर्त हमने पहले भी अभी पढ़ी। उसमें ये था कि आपको टोटल वैलिड वोट का 6% हासिल करना होगा, परंतु साथ में लोकसभा की कम से कम 1 सीट या फिर अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में 2 सीट आपको हासिल होनी चाहिए। अभी आपने इससे पीछे एक शर्त भी ये पढ़ी कि आपको क्या, कि अगर कोई पार्टी जो है विधानसभा के आम चुनाव में 6% हासिल करती है, परंतु इसमें एडिशन क्या था कि आपके 2 MLA भी जीतने चाहिए। अगर लोकसभा की बात करें कि आपको 6% वोट हासिल हो गए, परंतु इसमें ये था कि आपका 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जीतना चाहिए, तो उसमें ये कंडीशन थी। बट अगर आप सीधा ही 8% हासिल कर लेते हैं तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA के जीतने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको सीधा ही 8% हासिल हो गया है तो आप डायरेक्टली जो है डोमेस्टिक पार्टी बन सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके अलावा यदि वह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा के 3% सीटें हासिल कर लेती है या फिर 3 सीटें हासिल कर लेती है, इनमें से जो अधिक हो वो मान्य होगा। देखिए, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को विधानसभा के कुल सीटों का 3% सीटें हासिल हो जाती हैं, ठीक है, जैसे कि 68 की अगर हम बात करें 3% या फिर 3 सीट, इनमें से जो अधिक होगा वो मान्य होगा। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे हिमाचल में 68 विधानसभा की सीटें हैं, उसका 3% या फिर 3 मेंबर, या तो उनके 3 मेंबर जीत जाए या तो टोटल सीट्स का 3%, इनमें से जो अधिक होगा वो माना जाएगा, तब भी उस पार्टी को डोमेस्टिक पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। ओके, तो ये शर्तें हैं जिसके आधार पे जो है इलेक्शन कमीशन जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी या फिर डोमेस्टिक पार्टी का दर्जा देते हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो वो भारत में कुल 6 जो है नेशनल पार्टी हैं और 55 जो है राज्य स्तरीय पार्टी है, डोमेस्टिक पार्टी है। चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा कि इलेक्शन कमीशन किन शर्तों के आधार पर जो है वो किसी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी या फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शर्तें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में उल्लेखित की गई हैं। चलिए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।